हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। आजकल लोग आप में जो कुछ भी नोटिस कर रहे हैं, तो आपके बारे में गॉसिप क्या चल रही है एंड डेफिनेटली क्यों चल रही है, ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट। पीस नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 2। kindred partnership नंबर 1, 1 2 4। लोग गॉसिप से ज़्यादा वैसे ये गॉसिप ही होती है, मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है। मास्क 3 भी आ गया, 1 2 3 4। देखें, एक गॉसिप तो सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप नंबर 1 पे, जिसे कहते हैं ना चैनल चार्ट्स होते थे पहले हमारे वक्तों में, म्यूज़िकल चार्ट्स में नंबर 1 ये है कि दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ ब्यूटिफुली आप अपने ऊपर 2 मास्क चढ़ा के रखते हैं। आप गुज़र कुछ चीज़ों से रहे हैं, झेल कुछ रहे हैं, बर्दाश्त कुछ कर रहे हैं, लेकिन शो क्या करते हैं उसमें आप बेहद कमाल रखते हैं। आपके अंदर दुख है, परेशानियां हैं, उलझने हैं, लेकिन आप सामने से ऐसे जाहिर करते हैं कि आपसे बड़ा चैन की बांसुरी कोई नहीं बजा रहा। आपकी ना ज़िंदगी में 2-3 ऐसे बहन के डैश हैं, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो शो ये करते हैं जैसे उनसे बड़ा हमदर्द आपका ज़िंदगी में कोई नहीं, और वो आपकी ज़िंदगी पर ऐसी कथा लिखते हैं, ऐसी अपनी राय लेकर चलते हैं और अगलों को उस राय के ऊपर कन्विंस करके ही बाज आते हैं, चाहे उसमें कितनी ही ऑथेंटिसिटी क्यों ना हो। मैं तो आपको इस मामले में कमाल कहूँगी। अगर तो लोग आपके इस मामले में बात करते हैं ना, तो सल्यूट है आपको। अगर आप लोगों को इस बात पे आपने मजबूर कर दिया कि वो ढूंढते रह जाएं कि आपकी असल उलझन, परेशानी, आजमाइश और बहुत से हर तरह के वो मामलात क्या हैं, उसके बावजूद आपके अंदर एक ऐसा मास्क है कि आप अपना ऑरा, अपना कैरेक्टर, अपना ग्रेस, अपनी डिसेंसी पूरी सोसाइटी में कैरी करते हैं, तो सल्यूट है आपको। और अगर कुछ लोग आपकी इस क्वालिटी को देखकर गॉसिप कर रहे हैं, तो चलने दीजिए उनका कारोबार, एक बात और कर रहे हैं। आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कुछ अरसे पहले, और उस कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पर उनके वो वहीं उसी दौर में और उसी वक्त में रह गए हैं। आपने शायद अपने जहन का सुकून ढूंढा। आपने एक वक्त में आकर इस बात को मान लिया कि हर कोई सोलमेट नहीं होता। कज़न्स, सिबलिंग्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स, इवन पार्टनर, हर कोई सोलमेट नहीं होता।
लेकिन लोग आपको पुरसुकून देख रहे हैं, लोग आपको ऐसा पुरअमन देख रहे हैं, और लोगों को हो रही है तशवीश। लाइफ में सब कुछ चंगा नहीं है फिर भी खुश है, पार्टनर इसकी तवज्जो नहीं देता फिर भी खुश है, पार्टनर इसका निल्ला है बिल्कुल फिर भी खुश है, पार्टनर इसका दूर है इससे फिर भी खुश है। एंड उनको कोई फसाद चाहिए, कोई तजाद चाहिए, ढूंढे कुछ वो ऐसी निकाल कर और फिर मजमे में पेश कर दें अपनी पेशन गोई। देखो, कहा था ना हमने, मैं कह रही थी ना तुम्हें, ए बहन, ए बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कह रही थी ना तुम्हें, देखो वही निकला, देखो वही निकला। ये गॉसिप चल रही है। मैनी पीपल वांट टू नो कि आपके खिलाफ ना काफ़ी लोग हैं। वैसे मैं आपको अगर समझा सकूं तो आप बहुत सारे अपनी ही आस्तीन में सांप पाले चल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। जो हमदर्द बने आपके फिरते हैं वही आपके आस्तीन के सांप हैं, अपने ही मेहरबानों की मेहरबानी है, ये याद रखिएगा। एक बात तो तय है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है आपके आगे बात करने की, आपके सामने बात करने की हिम्मत नहीं है, तभी पीछे गॉसिप चल रही है। और सबसे बड़ा गॉसिप का जो मेन कैरेक्टर है ना, जो मेन उसकी स्पिरिट है, वो ये कि भाई इसकी ज़िंदगी में चैन कैसे, कोई तो है, मैं तुम्हें बताऊं, कोई है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई है, तुमसे छुपा रही है या छुपा रहा है ये। ऐसे थोड़ी कोई इतना है भाई, हम भी हैं। हम तो रो रो के अपनी ज़िंदगी वो कर दें, हमारे तो चेहरे पे आ जाता है। भाई हम तो नहीं छुपा पाते, हम तो दिल के बड़े साफ हैं। बस मसला ही यही है। ये जो लकीर है, और उस लकीर से उस तरफ और इस लकीर से इस तरफ आप, ये लकीर ही तो फ़र्क पैदा कर रही है कि उस तरफ के लोग आपको देखकर गॉसिप कर रहे हैं। एक तो खुद भी अमन का सोचना, सुलह का सोचना, और अगले के लिए भी ईज़ क्रिएट करना। आला ज़रफ़ी के बारे में कोई गॉसिप नहीं करेगा, जहाँ आप आला ज़रफ़ी दिखाएंगे वहाँ कोई गॉसिप नहीं करेगा, बोले मजबूरी होगी इसकी, अरे यकीनन देखो तुमने, इसने कुछ किया ही होगा, अरे इसका ही कसूर होगा, थिंग्स लाइक दैट। मैं तो कहती हूँ जनाब, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, ऐसी गॉसिप हो तो हाथ उठाइए और थिक की बढ़ाओ। ठीक है जनाब, चलिए, क्या गॉसिप चल रही है? आई फील साइलेंस, खामोश हैं आप, ये गॉसिप चल रही है। नॉन रिएक्टिव, इररिस्पॉन्सिव, साइलेंस, ग्रेस, बुर्दबारी। आपका पार्टनर आपकी बड़ी इज्जत करता है वैसे, ये मैं आपको बता दूं, स्पाउस की फॉर्म में है या लाइफ पार्टनर की फॉर्म में है, इस बारे में लोगों से जब हजम नहीं होता तो वो गॉसिप करते हैं। एक्सपेंशन, सी, ग्रैटिट्यूड। कुछ लोग आपकी इनफर्टिलिटी के बारे में, पीसीओज और गायनी इश्यूज़, ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत आपके बारे में बात करते होंगे। कहीं तुम्हें मैं लेकर चलती हूँ, मेरे वो बाबा मुझे बड़ा उनके हाथ में शिफा है, पता नहीं, इस तरह की चीज़ें। somebody is talking about your infertility, जो ख़वातीन हैं, और जो मर्द हजरात हैं उनकी भी इनफर्टिलिटी होती है।
सभी जानते होंगे, जो नन्हे लोग तो हैं नहीं इस चैनल के ऊपर। देखिए, सबको ना आपके दुख की बड़ी फिक्र है। अगर आप किसी के सामने रो पिट लेना, उनको सुकून पड़ जाएगा, लो मुझे कितनी तसल्ली हो गई, ये रो पड़ा या ये रो पड़ी, हाँ हाँ कलेजे में ठंड पड़ गई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात के और इस वक्त के इंतज़ार में है कि आप टूटें, और आप टूट ही नहीं रहे। आपकी तारीफ मैं पहले ही कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा नहीं करूँगी। आइसोलेशन, सी, आप अकेले हैं, तन्हाई में हैं। वो जो हम बचपन में अपने पढ़ते थे ना कि मेच्योरिटी की साइन एक ये भी होती है, जब आपको पार्टीज, गैदरिंग्स, हल्ला गुल्ला सब कुछ पसंद नहीं होता, आप अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आप अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं इनको डिप्रेशन हो रहा होगा। वही वाली बात है ना, लकीर किसी भी, बस इस बात को याद रखिएगा, इम्पास। ये कोई कुत्ते का डैश है माजत के साथ। इसको जब कुछ नहीं मिलता ना, जब इसको लोगों की तवज्जो नहीं मिल रही होती, तो ये महफिलों में आपका टॉपिक छेड़ देता है, ताकि जानबूझ के दो गालियाँ ही देकर इससे लोग बात करें, लेकिन करें ज़रूर। होंगे आपके कुछ वेल विशर्स भी जो आपके मुतालिक बात करना, बात सुनना, कोई आपके मुतालिक कोई बात कमेंट पास की गई वो नहीं पसंद, लेकिन इसकी कोई खबासत है, इसके पास कोई टॉपिक नहीं होता तो आपका टॉपिक छेड़ देता है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, और फिर सब शुरू हो जाते हैं बातें करना, जैसे लगता है हॉट टॉपिक है। कन्फ्यूजन एंड विजडम, आला ज़रफ़ी। अभी मैंने कहा था ना, आई थिंक आप बहुत सारे लोगों के ना प्रोवाइडर हैं। आपका पर्पस इस दुनिया में खैर बांटना, लोगों को सपोर्ट करना है। एंड लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग ये बातें करते होंगे कि अभी तुम अपनी देखो ना, तुम अपनी औलाद के लिए सोचो, तुम अपने लिए सोचो, बिला वजह में तुम दुनिया जहान में बांटती फिर रही हो, यही पैसा तुम अपने ऊपर लगाओ तो तुम्हारी अपनी औलाद अब देखें। यू आर समवेयर, एक नर्चर फैक्ट्री नहीं होती, नर्चरिंग फैक्ट्री, कि मैं हूँ, मुझसे कोई और प्रोडक्ट बने, मुझसे कोई और प्रोडक्ट बने, वो प्रोडक्ट कोई और प्रोडक्ट बनाए, जैसे फैक्ट्रीज़ में होता है। एंड आपकी सोच जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, उसमें जहानत है, उसमें फसाहत है। जो आपके लिए गॉसिप करता है, उसको आप बहुत ही मिस्टीरियस सा वो दे देते हैं मौका, सोचता रहे बैठ के साला कि है क्या, और बिहाइंड अ मास्क के सबसे बड़ा प्रूफ क्या होगा, कि जो आपको नेकेड आई से देख रहा है उसे समझ ही नहीं पड़ रही कि वो आपके मुतालिक बात करे तो क्या करे। कुछ लोगों को अल्लाह औलाद से नहीं नवाजता, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनके मकाम को बहुत बड़ा कर देता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही तजुर्बा किया है, और यही तजुर्बा मौज़ों की फॉर्म में देखा है कि कुछ ऐसी जगहों पर भी दुआएं होती हैं जहां आप दुआ मांगें, जहां पर तय होता है कि यहाँ से दुआ रद्द नहीं होती, लेकिन मैंने उन दुआओं के ऑल्टरनेट में जो होते हुए देखा है वो मौज़ों से कम नहीं होता। तो किसी की औलाद नहीं हो रही तो उसकी महरूमी उसका वो खुद ही जानता है, वो उसका और उसके अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने किसी मकसद से ही तो उनको बे औलाद रखा होगा ना, लेकिन वो उनसे काम ऐसे ले रहा होता है कि उसमें शायद परवरिश और तरबियत ही शामिल होती है। अब आप देखें कि यहाँ बहुत सारे लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि नहीं ये प्रेग्नेंट हो जाए, और यहाँ वो शायद अपनी ज़िंदगी में एक बामकसद ज़िंदगी को सोच चुकी है, और वो कर रही है उसी चीज़ पे काम। जनरेशनल जो प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है, वो होता क्या है, आप पेरेंट बनते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आप उसकी नशोनुमा करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उसको तालीम देते हैं, और कल को सोसाइटी में उसको किसी मकाम पे खड़ा कर देते हैं कि भाई अब हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हुई। उसमें आप उसके स्पिरिचुअल पेरेंट हों या ब्लड रिलेशन में हो, जो भी हो, पर्पस तो दोनों तरफ का यही है।
बस नज़रिए का फ़र्क है। लकीर 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 के उस तरफ, ठीक है आपकी लाइफ टफ, मैं ये नहीं कहती, बिहाइंड अ मास्क से है लाइफ आपकी टफ, बट आप कैरी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, और यही चीज़ शायद अगले लोगों को मौका दे रही है कि वो करें गॉसिप। करें तो फिर करें। चलिए जनाब, आ जाते हैं टैरो को लेकर मैदान में। लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? 3 ऑफ wands, 8 ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स। थोड़ी देर पहले मैंने बात कही थी कि कुछ लोग आपके टूटने का इंतज़ार कर रहे हैं। किसी ने शायद किसी महफिल में पेशन गोई कर दी है कि तुम देखना फलाने महीने की ढमकानी शाम में और पता नहीं कौन से तारीख में तुम देखना, ये ज़रूर इसका बांध टूटेगा। ये बैठ के कहीं पेशन गोई हो चुकी है। पता नहीं आपकी बॉडी जेस्चर के किस एलिमेंट से लोग ये अक्स कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आप पाबंदियों में, आप मजबूरियों में और आप समझौतों में घिरे हुए हैं। आपके दिल की चाबी किसी और के पास है, आप मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपके पास मौका मिले आपको कल तो आप पता नहीं क्या कर बैठे। आपकी प्लानिंग तैयार है, आप फुल पैशन में हैं, आपकी बर्निंग डिज़ायर कूदे पड़ रही है, लेकिन मजबूरियां हैं, ये बिल्कुल मजबूरियां हैं। अरे वो तो बोलता नहीं है, उसे आज क्या, उसे कल क्या, उसे आज मौका मिले वो सब कुछ छोड़ छाड़ अपने दिल की सुन ले, तो मजबूर है। मैं बहन तुम्हें बता रही हूँ, दिस इज समथिंग बिल्कुल क्लियर है ये। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे कि गॉसिप क्यों चल रही है। 8 ऑफ कप्स, इन लोगों को, ये जो लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर चुके हैं, आपने इनको अपनी ज़िंदगी के खाने होते हैं ना, ये वो हिस्सा है मेरे सोशल सर्कल का जो बिल्कुल जिसके ऊपर मेरा कंसिडरेशन नहीं है। ये वो खाना है जो लोग कभी कभार मैं इनसे कुछ ताल्लुक़ रख लूँ। ये वो लोग हैं जो मेरे दोस्त कहलाए जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो मेरे काबिल भरोसा हैं। ये वो लोग हैं जिनके बग़ैर मैं नामुकम्मल हूँ। तो ये जो लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, मसला ये है कि आपने इनको बहुत अरसे पहले, तकरीबन 1-1.5 साल पहले अपनी ज़िंदगी से कट कर दिया है, निकाल दिया है आपने। तो अब इनके पास क्या है? इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इनको आपकी ज़िंदगी के मुतालिक कोई ख़बर नहीं मिल रही। आप इनसे बात करना बंद कर चुके हैं। आप अपनी फैमिली को, इनको बहुत है कि आप ये देखें कि कैसे उसने अपना पोस्चर कितना फर्म रखा हुआ है कि उसके ऊपर कोई और लदा हुआ है और उसके ऊपर उसका पेट भी लदा हुआ है और फिर तमाम पेंटिकल्स उसके चारों तरफ। तो जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुली, जिसके लिए मैंने पहली बात कह दी कि आपका पार्टनर आपको कितना रिगार्ड करता है, लेकिन देखने वाली आंख आपको मजबूर, लाचार, बेबस, परेशान, आजमाइशों से भरी हुई दुखी आत्मा कंसिडर कर रही है। एंड ये क्यों गॉसिप कर रहे हैं? बिकॉज योर फैमिली इज हैप्पी,
दे आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस थिंग टू देयर फैमिली, और आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लोगों से ये चीज़ हज़म नहीं होती, वाकई नहीं हज़म होती भाई। द स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी है। इनसे लड़ लो, इनको गालियाँ दे दो, लेकिन इनसे बात कर लो। नो वन कैन बीट योर स्ट्रेंथ। मैंने कहा था, एक बात मैंने कह दी थी, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है आपसे सामने बात करें। इसीलिए ये क्यों गॉसिप कर रहे हैं? क्योंकि दे कैन नॉट बेयर योर स्ट्रेंथ। नहीं कर सकते भाई, ये हैंडल नहीं कर सकते। यू आर करेजियस, यू आर फुल ऑफ पावर, और आप अपनी फैमिली के लिए बहुत पजेसिव और प्रोटेक्टिव हैं। हर इंसान होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का बिहेवियर बड़ा डिफरेंट होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली के लिए भी लॉयल नहीं होते और दूसरों के लिए भी लॉयल नहीं होते, लेकिन जब सही मायने में उनकी फैमिली पर पड़ती ना, तो वो दिखा देते कि वो कितनी कहानियाँ पेल रहे थे। आपका प्रॉब्लम ये है कि बेटा, अगर मेरी फैमिली के बारे में, चाहे सिबलिंग्स की फॉर्म में हो या बच्चों मियाँ की फॉर्म में, बीवी की फॉर्म में हो, तुम बोलकर तो दिखाओ। ये देख रहे हो, ये होगा चीर फाड़ खा जाने वाले। एंड आई थिंक आपने बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ प्रूफ की है। फैमिली इज़ एवरीथिंग फॉर यू। सिबलिंग्स की फॉर्म में हो, पेरेंट्स के लिए हो। कुछ ख़ानदान में और कुछ फैमिली में लोग ऐसे होते हैं जुनूनी के पट्टे। आप जुनूनी के पट्टे हैं माज़ूब के साथ। और दिस इज़ इट। इट्स अ नाइस रीडिंग। कीप इट अप बडी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।